आज के मेहमान खास में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसी खातून खिलाड़ी से जो देखने में तो बहुत छोटी हैं लेकिन टेनिस की दुनिया में बड़े बड़े एजाज़ात हासिल कर चुकी हैं। आइए आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। नून मलिक, देखने में तो आप बड़ी छोटी लगती हैं, कितनी उम्र है और इस उम्र में कितने एजाज़ हासिल कर लिए हैं? हाँ जी, मैं 23 इयर्स की हूँ और अभी मैं पाकिस्तान नंबर 3 हूँ करंटली। और अभी मैंने रिसेंटली नेशनल भी जीता है। मैं जॉइंट विनर थी उष्णा सोहेल के साथ। उसके अलावा भी 2-3 फाइनल्स में भी आई हूँ। अच्छा, तो ये खेलने का आगाज़ कैसे हुआ? कब से खेल रही हैं? इससे भी ज़्यादा छोटी थी जब आपने इस गेम का आगाज़ किया? हाँ जी, मैं 13 इयर्स की थी जब मैंने शुरू की टेनिस। और अपने अब्बू को देख के मैंने इंस्पिरेशन ली। उनको देख देख कर मैंने सीखा और फिर उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया। फिर बाकी उनके पास तो टाइम नहीं होता था तो मैं किसी और से ही खेलती थी। उसके अलावा फिर मेहनत कर करके मैं अब इस लेवल तक पहुंची हूँ। अच्छा, टेनिस में अब लड़कियों के खेलने का रुझान बहुत ज़्यादा हो रहा है। उष्णा भी खेल रही हैं, इसके अलावा ईशा भी हैं, आप भी हैं, आपके अलावा और भी होंगी। क्या वजह है कि टेनिस कोई आसानी से इसको अच्छी गेम बनाया जा सकता है? ख़वातीन के आने का रुझान ज़्यादा है। हाँ जी, मेरे ख्याल से इसको और इम्पोर्टेंस दी जा सकती है अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करे। गवर्नमेंट का इंटरवीन करना और सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड्स देने चाहिए गवर्नमेंट वालों के, ताकि और लड़कियाँ आएँ और लड़के आएँ इस गेम में और ये गेम पॉपुलर हो। और इसके अलावा लड़कियों में भी अब काफ़ी पैशन शो हो रहा है इस गेम के लिहाज से। और अभी अपकमिंग काफ़ी जूनियर्स भी अच्छे आ रही हैं जो आप देखेंगे नेशनल सर्किट पे, और मेरा ख्याल से वो इंटरनेशनल सर्किट भी अब ज़रूर खेलेंगी जल्द। तो स्टूडेंट कैसी थी? उसमें भी कोई पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे थी या फर्स्ट पे थी? स्टूडेंट पे ठीक थी, बहुत अच्छी स्टूडेंट भी नहीं थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन क्योंकि टेनिस को भी साथ साथ लेकर चलना था तो एक नॉर्मल स्टूडेंट जैसा होता है, अच्छा स्टूडेंट वो थी, क्योंकि दोनों को बैलेंस लेकर चलना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, आपने बताया कि आपके फादर भी टेनिस खेलते थे, तो कब आपको एहसास हुआ कि आप भी टेनिस स्टार बनेंगी? कितनी उम्र में आपको ये बात आपके जहन में आई और आपने खेलने का आगाज़ किया? हाँ जी, मैं 15-16 इयर्स की थी जब मुझे ज़्यादा हुआ कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं इंटरनेशनल लेवल पे जा सकती हूँ। तो मैंने और ज़्यादा मेहनत स्टार्ट की। फिर मैं अंडर 18 के फ़ाइनल में आना शुरू हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंडर 18 के फ़ाइनल जीती। फिर मैं अंडर 18 नंबर 1 पाकिस्तान नंबर 1 थी 2 इयर्स के लिए। उसके बाद जब मैं वुमेंस में आई अंडर 18 से हट के, तो फिर मैं उसके भी सेमीफाइनल में पहुंचना शुरू हो गई। फिर मैं 2019 में मैं मलेशिया गई फेड कप टीम के साथ 2019 में। और अब मैं अभी पिछले महीने एशियन गेम्स और फेड कप टीम के लिए सिलेक्ट हुई हूँ जो अभी इस साल जाएगी। अच्छा, इस साल जाएगी, तो वो क्या हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए क्या लेके आएंगी वहाँ से? इंशाल्लाह देखते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस उधर हम देंगे और बाकी जो अल्लाह को मंजूर है।
नूर ये बताएं कि रमज़ान में जो एक्सरसाइज है वो कुछ स्पेशल होती है, क्योंकि रोज़ा भी रखा होता है और एक्सरसाइज रूटीन की होती है, क्या करती हैं? हाँ जी, ऑफ कोर्स इसके लिए स्पेशल होती है, मतलब उतनी हाई इंटेंसिटी वाली नहीं करती, क्योंकि मैं जिस तरह अफ्तारी से पहले लास्ट आवर में वर्कआउट करती हूँ, तो उसके हिसाब से मेरे ट्रेनर जो हैं, क्या नाम है, वो हमारी एक्टिविटी रखते हैं कि हाई इंटेंसिटी वाली इतनी नहीं होनी चाहिए। तो नूर ये बताएं कि रमज़ान की एक्सरसाइज कुछ ख़ास होती है और आम दिनों की एक्सरसाइज में क्या फ़र्क होता है और डाइट का कितना अमल दखल होता है? हाँ जी, ऑफ कोर्स रमज़ान में डिफरेंट प्लान होता है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी वाली उतनी नहीं कर सकते। जिस तरह कि मैं अफ्तारी से पहले लास्ट आवर में करती हूँ वर्कआउट, तो उतनी हाई इंटेंसिटी वाली नहीं होती, ज़्यादा फंक्शनल ट्रेनिंग होती है, और मेरा ट्रेनर जो है वो उस हिसाब से मेरी एक्टिविटी हर रोज़ की प्लान करते हैं। और अगर डाइट की बात की जाए तो डाइट भी स्पेशल रखते हैं, मतलब जिस तरह सहरी में मतलब हेल्दी खाते हैं, ज़्यादा प्रोटीन लेने की कोशिश करते हैं बॉयल्ड एग्स वगैरह की फॉर्म में, और इसके अलावा इफ्तारी में भी फ्राइड चीज़ें या कोई मीठा वगैरह नहीं खाते, अवॉइड करते हैं, और ज़्यादा मतलब यही कि डिनर सीधा किया जाए, रोटी वगैरह जो भी वो उसके साथ। और टेनिस स्टार के लिए ख़तरे की घंटी कब बजती है कि वो अगर फिटनेस भी पूरी एक्सरसाइज भी कर रही है और पता लगे कि वो थोड़ा वेट गेन कर लिया, तो कहाँ पे आगे अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है? वो पता चल जाता है जब आपका वेट गेन हो रहा हो, आप उसी वक्त फिर थोड़े कॉशियस हो जाते हो, और फिर आप और ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, क्या इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग और टेनिस, और ज़्यादा एक्सरसाइज पे तवज्जो देते हैं। मेरा ख्याल से टेनिस से ज़्यादा हम टेनिस प्लेयर्स को ज़्यादा फिटनेस की ज़रूरत होती है, अपने आप को फ़िट रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिट रखना। अच्छा, टेनिस के लिए जो खासकर अपने आप को आप फिट रखने की कोशिश करते हैं, इसके लिए आपका कोच जो है वो होना ज़रूरी है, या जो एक्सरसाइज आपने हमें करके दिखाई है वो आप खुद भी कर सकती हैं अगर एक दफ़ा कोच बता दें, या कोच का सर पे होना ज़रूरी होता है? जी, ऑफ कोर्स कोच का, ट्रेनर का तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं होता हम किस एंगल पे लगा रहे हैं। अगर गलत एंगल लग जाए तो हमें इंजरी हो सकती है। जिस तरह मैं जिस तरह पहले खुद करती थी तो मुझे शोल्डर इंजरी हो गई थी उस वजह से, तो फिर मैंने उसका रिहैब करवाया और सारा कुछ फिजियो करवाई। उसके बाद जब बेहतर हुआ फिर मैंने एक प्रॉपर ट्रेनर जो अब मेरे हैं वो मैंने रखे, और वो मुझे सारा गाइड करते हैं कि किस तरह क्या करना है और कब करना है। कितनी महंगी गेम है ये एक्सरसाइज, और फिर ट्रेनर भी, पैसे खर्च होते हैं? जी, काफ़ी एक्सपेंसिव गेम है टेनिस तो, क्योंकि हमें टेनिस रैकेट्स लेने पड़ते हैं, फिर टेनिस बॉल्स लेने पड़ते हैं, ग्रिप्स, गार्ड्स, शूज़, टेनिस किट, फिर ट्रेनर हायर करना पड़ता है, टेनिस कोच रखना पड़ता है, और फिर उसके अलावा अगर हम एक सर्टेन लेवल पे पहुँचे तो फिर हमारी ट्रैवलिंग भी आ जाती है, तो वो भी काफ़ी उसके लिए एक्सपेंसिव हो जाती है अगर हमने टूर्नामेंट्स वगैरह खेलने जाने नेशनली और इंटरनेशनली, तो काफ़ी एक्सपेंसिव गेम है। अच्छा, इसमें जुनून का होना कितना ज़रूरी है? देखिए, सिनफ़ नाजुक होती हैं लड़कियां, ज़्यादा फैशन कर लिया, मेकअप कर लिया, या अच्छे ड्रेसअप हो गए, तो ये काम बड़ा मुश्किल है, रोज़ाना एक्सरसाइज करना, रोज़ाना उसमें आके कोर्ट में प्रैक्टिस करना, तो फिर इसके लिए कितना जुनूनी होना कितना ज़रूरी है? हाँ जी, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पैशन होना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हर स्पोर्ट के लिए, क्योंकि उसके अलावा आप में कोई वो फ़ायदा ही नहीं होता कुछ खेलने का जब तक आपके अंदर पैशन नहीं होगा, आपके अंदर नहीं होगा कि मैंने ये करना है, ये चीज़ पूरी करनी है। और आजकल की जो लड़कियां हैं, मैंने देखा जो यंग टेनिस प्लेयर्स आ रही हैं उनमें काफ़ी पैशन है, जैसा आमना अली कयूम हो गई, शिजा साजिद हो गई, ये काफ़ी मतलब इनके अंदर जज्बा है कुछ जीतने का, कुछ करने का, और काफ़ी पैशनेट है ये। कामयाबी और नाकामी तो हर गेम में होती है, आपको कभी नाकामी का सामना करना पड़ा? हाँ जी, बहुत दफ़ा। अंडर 18 में तो काफ़ी दफ़ा शुरू में मैं बहुत ज़्यादा हारती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जीतना शुरू किया, और फिर उसके बाद वुमेंस में जब आई अंडर 18 से हट के, तो उसमें भी शुरू में मैं काफ़ी क्वार्टर फाइनल्स में हारती रही, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं सेमीफाइनल की स्टेज पे पहुंची, और अब सेमीफाइनल में हार के अब मैं काफ़ी फाइनल्स में भी आई हूँ। कोई हारने की बात या वाक़या याद हो, कैसे डिसहार्ड हुई, फिर अपने आप को दोबारा से उसके लिए मजबूत किया हो कि नया मुकाबला करना और जीतना है? हाँ जी, ये बात है 2019 की, फैसलाबाद की ग्रास कोर्ट्स पे मेरा था सेमीफाइनल सारा महबूब के साथ, जो पाकिस्तान नंबर 1 है, उसके साथ था, और मैं मतलब शाम का वक्त था, मतलब थोड़ी शाम हो गई थी, और मैं 5-2 अप थी उससे, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में पाकिस्तान नंबर 1 से 5-2 अप हुई हूँ।
तो उसी टाइम पे बैड लाइट हो गई। उसने कहा कि मुझे मतलब नज़र नहीं आ रहा सही तरह। तो फिर उसके बाद वो जो मैच है वो अगले दिन पे चला गया। तो फिर वहाँ से मैं 7-5 6-2 हार गई। और फिर मुझे उस दिन के बाद मुझे बहुत मतलब अफसोस हुआ उस दिन कि मैं जीता हुआ मैच हार गई और मैं इतना अप थी, और फिर अगले दिन पे मैच चला गया और मतलब काफ़ी मुझे अफसोस हुआ, डिसहार्टन हुई काफ़ी। अच्छा, इस गेम के अलावा घरेलू एक्टिविटीज़ क्या होती हैं घर में? क्या करती हैं? खाना वाना भी बनाती हैं? कुछ ऐसे काम होते हैं जो क्या करती हैं? घर में मुझे बेकिंग का बहुत शौक है, तो मैं फ्री टाइम में कभी कभार बेकिंग कर लेती हूँ। अच्छा। फिर अगर मेरे पास फ्री टाइम हो तो मुझे साइकिलिंग का बहुत शौक है, मैं घर पे साइकिलिंग करती हूँ। अच्छा। और इसके अलावा मुझे बस मैं मामा की अपनी हेल्प कर देती जब भी कोई फ्री टाइम हो उसमें। हाँ जी, ये मेरे फादर और मेरे कोच भी हैं रशीद मलिक, और ये पाकिस्तान टीम के कोच और कैप्टन भी हैं। मलिक साहब, बेटी तो बड़ी अच्छी प्लेयर बना दी आपने, और लोगों को भी ट्रेन कर रहे हैं आप? देखिए जी, मैं जब रिटायर हुआ था पाकिस्तान टीम से, आई वाज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान फ्रॉम 1982 टू 96। तो उस दौरान अपना जो था आई वाज नंबर 1 फॉर 8 years फ्रॉम 1985 टू 92। मैं ये समझता हूँ कि उसके आफ्टर माई रिटायरमेंट आई थॉट कि पाकिस्तान में ही रह जाए और पाकिस्तान में कोचिंग करके, और जो जितना आई नो आई शुड गिव माई एक्सपीरियंस टू देम। तो मेरे पहले बैच में ये सारे सामुल हक, नासिर शराजी, इजाज अहमद, ऑल टॉप प्लेयर्स इन द जूनियर्स में थे। सामुल हक भी? सामुल हक भी 4 साल मेरे साथ जूनियर में रहा। बड़ा ये ऑल वर वेरी टैलेंटेड। Nasir was there and Ahmed Wala came later. But Assam turned professional at a younger age, and I remember that him and Nasir Shirazi winning the first ITF in Iran. तो ये पहला उनका टूर्नामेंट था मेरे साथ जो ये ईरान में ITF का ग्रुप 5 का जीते थे। और सिंगल्स में सामुल हक वन, एंड डबल्स असम एंड नासिर शराजी वन दी डबल्स फाइनल। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। उसके बाद लगातार वी केप्ट ऑन गोइंग। We made him play a lot of tournaments in Uzbekistan, Singapore, Vietnam. Then after slowly he played the men's futures. तो मैं ये समझता हूँ कि a very good batch in that time. And so after that another batch came. Ahmed Wala came, Shahzeb Niazi came, and a lot of champions like Hushna. बेटी जो है वो वालिद को तो बहुत अच्छी लगती है, खेलती कैसा है नूर? नहीं, शी प्लेज वेरी वेल एंड शी इज़ ट्रेनिंग वेरी हार्ड, मगर नॉट टू अप टू माई लेवल। मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ वो डिटर्मिनेशन एंड मोर हार्ड वर्क विच शी इज स्टिल लैकिंग इन। अगर ये वो कर रही होती तो शी कुड हैव बीन इजीली पाकिस्तान नंबर 1 फॉर लास्ट couple of years. But still she started working very hard and she's made the Fed Cup team and also presenting Pakistan in Asian Games. So I am proud that she's working hard and she has realized that now without hard work we will not have results. तो नूर फिर आप बताएं ना कि फादर तो कह रहे हैं कि आपको नंबर 1 पे होना चाहिए था। हाँ जी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, और अब देखते हैं कि उनके जो उनका ख्याल है, लेवल है, उस तक पहुँच सकूँ। मलिक साहब, स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा नाम पूरी दुनिया में पाकिस्तान का हुआ हमेशा से। हुकूमती सतह पे इसकी पजीराई होती है, आप भी एज ए कोच यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तो खुद स्पोर्ट्समैन थे, कितना उन्होंने काम किया स्पोर्ट्स के लिए, कितनी पजीराई मिली? देखें, असल चीज़ ये है कि जब मेरा टेन्योर था इन 80s, मियाँ नवाज शरीफ वाज दी फाइनेंस मिनिस्टर, और जो एज नंबर 1 जो हमने भी बोला है वो उन्होंने हमेशा किया है। मुझे आज तक याद है कि एज अ पाकिस्तान नंबर 1 मेरे समर की स्पॉन्सरशिप होती थी तो ही यूज्ड टू ऑलवेज एक्नॉलेज इट। ये क्रिकेट ग्राउंड में वो यूज्ड टू प्ले एंड आई यूज्ड टू वॉक इन। तो मुझे पता है कि वो हमेशा उन्होंने देखे बगैर हमेशा मुझे अप्रूव किया। बहुत सपोर्ट थी, इसलिए रिजल्ट्स कमाल के थे। और उस वक्त के टेन्योर में आप देख लें और गेमों के रिजल्ट्स बहुत कमाल के थे। मगर मैंने ये सब देखा है कि हमेशा वालिदैन या अपना जो हमारे अपना करीबी हैं वही एक प्लेयर को सही मुकाम पे पहुंचाते हैं, क्योंकि उनका अपना हार्ड वर्क, उनका पैसा, उनका सब कुछ लगा होता है।
ये कॉन्टेक्स्ट की बात होती है। दूसरी बात ये है कि अभी जो टेन्योर पिछला गुजरा है, इसमें आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एज बीइंग द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान टेनिस टीम। आई नो इमरान खान वेरी वेल बिकॉज HSN में ही वॉज सीनियर टू अस। अच्छा, आपके सीनियर थे? जी, रमीज राजा, ऑल वर इन माई बैच। तो मैं ये समझता हूँ स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ होना चाहिए था, नहीं सिर्फ टेनिस के लिए नहीं, ग्रास रूट लेवल के लिए ऊपर होना चाहिए था, मगर हर स्पोर्ट्स के लिए इनकी इंस्टीट्यूशंस बननी चाहिए थी, लगा जगह अकेडमीज़ खुलनी चाहिए थी, और वो एक मेरी नज़र में नहीं हुआ, जिससे आपने देखा कि ये अदारे भी स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, ट्रैवलिंग का अपना मना कर दिया, फिर कईयों की जॉब्स रह गई। वाई नॉट नाउ, वाई दे वांट कि अपना ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में आ जाए, जिससे ये चीज़ें जो होती हैं ये बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में होती हैं, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ में होती हैं, जहाँ का बजट बड़ा हाई होता है। हमारा सिस्टम ही नहीं है। हमारा पहले तो सिस्टम बनाएं, उसके मुताबिक ये पुराने प्लेयरों को बुला के पूछें, बैठें, और ताकि इनको एक सब मिले, एक गाइडलाइन कि ये किस तरह हमने आगे प्रोड्यूस करने हैं प्लेयर। अच्छा, आपको वजह क्या लगती है कि खान साहब तो चूंकि खुद स्पोर्ट्समैन थे, तो क्या वजह क्या उन्होंने नज़रअंदाज किया, या उनकी टीम अच्छी नहीं थी, वो नहीं काम कर सकी? नहीं, आई पर्सनली थिंक दैट ही वाज अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन, नो डाउट। आई हैव ऑल रिगार्ड फॉर हिम एज अ क्रिकेटर, एवरीथिंग, बट बात ये होती है कि टीम भी तो होती है ना। अगर टीम लेट डाउन कर दे कैप्टन को, तो फिर तो कैप्टन अलोन कैन डू एनीथिंग। तो इट्स लाइक अ टीम चैंपियनशिप। आप वो क्रिकेट की कह रहे हैं, यहाँ पॉलिटिक्स की कह रहे हैं, ये टीम है। आपके इर्द गिर्द कौन बैठे हुए हैं? अगर उनका ज़ेन नहीं है वो, तो आई वुड नॉट से दैट ओनली द कैप्टन और द प्राइम मिनिस्टर विल डू इट। ही हैज़, बट ही इज़ कॉट इन अदर थिंग्स, पॉलिटिकल थिंग्स। ये चीज़ें, उनकी लड़ाई फ़र्क होगी। उनकी लड़ाई स्पोर्ट्स में नहीं थी। अगर वो स्पोर्ट्स की लड़ाई लड़ते और उससे ज़हन से चलते, मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान अपने कई जगहों पे अपना परचम अपना बुलंद करता। अच्छा, और अब जो गवर्नमेंट आई है, इससे क्या एक्सपेक्टेशन? वेल, आई हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस बिकॉज के लिए क्या मैं स्पोर्ट्स ऑल जनरल बात कर रहा हूँ। ही इज, ये नहीं मैं कह रहा कि उन्होंने बड़े स्पोर्ट्समैन रहे हैं या ये है, बट ही इज ओपन। हमारी ये देखिएगा आप, इंडिया के साथ ट्रेड भी शुरू हो जाएगी, हमारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, हम नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील करेंगे, हमारी मीडिया के साथ ओपन हो जाएंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी निगलेक्टेड थी, उनको अब मिलेगी सपोर्ट। मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला बेहतर करे मुल्क के लिए, और ये मिल के चलें और सबकी अपना गाइडलाइन पे चलें, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये आइंदा आने वाले साल जो हैं ये एक तरक्की के साल होंगे। और आई विश मियाँ शहबाज शरीफ एंड हमजा शहबाज दैट फॉर द बेटरमेंट ऑफ नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, और इंशाअल्लाह ताला इफ़ दे नीड एनी हेल्प इन एनी स्पोर्ट्स, टेनिस हो, कोई हो, वी आर ऑल आउट टू सपोर्ट देम। अगर आप सुनेंगे नहीं तो फिर आगे तरक्की किस तरह होगी? और अगर हम अपना सिर्फ इसकी को लेके चलेंगे कि हमारी टीम जो बता रही है, जो स्पोर्ट्समैन नहीं रही, वो आपको निगलेक्ट और आपको लेट डाउन करेगी। तो आई वुड से दैट हमें मिल के चलना है, हमें पूछ के चलना है। इतने इतने बड़े स्पोर्ट्समैन, जहांगीर खान, जानशेर खान, वाई डोंट यू टेक देयर हेल्प? अब क्यों स्कॉश इतनी पीछे है? क्यों अब हमारे टॉप 10 में क्यों नहीं आते, कोई जीतते नहीं? यही वजह है, बिकॉज यू नीड टू इन्वाइट देम एंड यू शुड आस्क कि अपना हमारी क्या मुश्किलें हैं, उसको हम किस तरह हल करें और किस तरह हम मिल के इसको आगे लेके चलें। नूर, इतनी गाड़ियां घर पे खड़ी हैं और आप साइकिल पे जाती हैं प्रैक्टिस के लिए, एक्सरसाइज के लिए? हाँ जी, बिल्कुल। कोई छोड़ने वाला ही नहीं होता। ना मैंने गाड़ी सीखी है खुद अभी तक, लेकिन अभी सीखनी है, तो इसीलिए तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना एक हेल्दी एक्टिविटी भी साथ साथ करें। तो इसलिए मैं साइकिल पे, पास ही तो है बागी जना, तो फिर मैं अपने घर से साइकिल पे चली जाती हूँ। तो जब आप साइकिल पे जाती हैं तो रास्ते में कोई दुश्वारी होती है या अपनी मगन होके चली जाती हैं? हाँ जी, थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन बस मैं लोग देखते होंगे कि हाँ जी, टेनिस स्टार जो है वो साइकिल पे जाती है। हाँ जी, और ये भी देखते कि लड़की चला रही है इतने रश में, साइकिल पे आ रही है, तो वो थोड़ा होता तो है, लेकिन फिर भी मैं अपना चली जाती हूँ इजीली। जब माल रोड पे जाती हूँ तो वहाँ इतना रश नहीं होता, तो उधर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और नूर, गर्मियों में खासकर साइकिल पे जाना, धूप भी और काफ़ी शदीद गर्मी होती है, तो इसके लिए कोई स्पेशल स्किन को बेहतर रखने के लिए, उसका ख्याल करने के लिए कोई ट्रीटमेंट होता है, या
कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं? हाँ जी, वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है स्किन केयर रूटीन, वो मैं अपनी रखती हूँ। उसके अलावा सन ब्लॉक वगैरह लगाना बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा तो बंदा टैन हो जाता है। और बाकी स्किन के अलग वो सारे प्रोसीजर्स वगैरह वो तो कराने होते, फेशियल वगैरह वो मतलब है ताकि इतना बंदा वो ठीक लगे, क्योंकि स्पोर्ट्स भी खेलना होता है। उसके अलावा दूसरा भी हर जगह बैलेंस लेके चलना होता है ना। अफ्तारी पे इकट्ठी होती हैं आप सारी टेनिस प्लेयर, ज़रा तारुफ करवाएं ना हमें। हाँ जी, इनका तो आपको पता है, उष्णा सुहेल ये बिल्कुल पाकिस्तान पता नंबर 2 है, ईशा जवाद ये पाकिस्तान नंबर 5 है, शमजा दुराब पाकिस्तान नंबर 6 और खुंशा बाबर वो टॉप 10 में ही है। अच्छा, टॉप 10 में। अच्छा, हाँ आप बताएं कि अफ्तारी कैसे होती है? कभी आपने भी दावत दी अफ्तारी पे? हाँ जी, दावत दी है, और आई थिंक रमज़ान का मौका होता है जब हमें इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाने को मिलती है। तो ऑब्वियसली टेनिस फैमिली और टेनिस फ्रेंड्स के साथ जो है आपकी कंपनी आप एक और तरीके से इंजॉय करते हो। और आई थिंक कोर्ट पर इतना रेयर है कि इकट्ठे स्ट्रगल करके आई थिंक जो आप ऑफ कोर्ट इकट्ठे बैठते हो और आप बातें करते हो, एंजॉय करते हो एक दूसरे की कंपनी, आई थिंक वो बहुत खाने में फिर सब कुछ खाया जाता है, कुछ ऐसी डाइट भी होती है जो नहीं आम दिनों में खाई जाती? कुछ चीज़ें होती हैं, आई थिंक बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स। जैसे फ्राइड चीज़ें कहते हैं खिलाड़ियों को अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी जैसे रमज़ान के मौके पर हम इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं, बट ऑफ कोर्स जब रमज़ान नहीं होता तो फिर हमारी एक फ़र्क किस्म की डाइट होती है। वो फिर डिपेंड करता है आपका कंपटीशन जब होता है तो आप और कुछ चीज़ों को अवॉइड करते हो जो आपको कोर्ट पे स्लो कर देती हैं, कुछ चीज़ों को आप खा लेते हो वंस इन अ ब्लू मून और फिर आप बर्न आउट कर देते हो। तो आई थिंक इसी तरह आप बैलेंस रख के चलो तो सही रहता है। जी, आप बताइए कि नूर ने इतनी अच्छी आज इफ्तार पार्टी रखी है, तो क्या कैसी दोस्त है आपकी और कैसी प्लेयर है? जी, नूर के साथ तो मेरी बॉन्डिंग इस तरह की है कि जो जूनियर मैंने स्टार्ट किया था तो नूर के साथ ही मैंने स्टार्ट किया था। तो ये जब भी हमारा कोई टूर्नामेंट होता तो ऑब्वियस होता था कि नूर का और मेरा फाइनल आना है। तो इस वजह से मेरा जो जर्नी टेनिस में काफ़ी अच्छी नूर के साथ रही है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ऑलमोस्ट एक साथ ही स्टार्ट किया था। तो नूर वैसे भी बेसिकली सीनियर है मेरे से, तो उसके बाद जूनियर में काफ़ी उसके साथ अच्छा मेरा रहा। तो बेसिकली वापडा में भी जो है हमारी जर्नी साथ रही है, क्योंकि एक ही टीम में हम थे मैपको में। तो लेकिन उसके बाद फिर नूर जो है वो हाइड्रो में चली गई थी, लेकिन हम लोग भी सारे डेफिनेटली मैपको में अभी। अच्छा, आप कौन से डिपार्टमेंट से खेलती हैं? मैं अभी तकरीबन 2-2.5 साल पहले आर्मी की तरफ से खेलती थी, लेकिन उससे पहले भी तकरीबन मुझे 10 साल हो गए टेनिस स्टार्ट किए हुए। लेकिन लगता क्यों नहीं है आप 10 साल से टेनिस खेल रही हैं? काफ़ी लोग यही कहते हैं, लेकिन मुझे तकरीबन 10 साल हो गए। काफ़ी छोटी सी थी मैं तब से मतलब गेम खेल रही हूँ, और नेशनल लेवल पे स्टार्ट किए हुए भी तकरीबन 5 साल हुए हैं। और प्राइवेटली मतलब अपने ओन पे खेलती हूँ, अभी कोई डिपार्टमेंट नहीं था। 2 साल पहले आर्मी था, उसके बाद मैंने तकरीबन अभी 1 साल होने वाला है, लास्ट जुलाई में मैंने ब्रेक लिया था। मेरा A लेवल स्टार्ट किया था, वो कंप्लीट होने वाला है इंशाल्लाह, अभी जुलाई में दोबारा स्टार्ट करूँगी। लेकिन जैसे मैंने ब्रेक लिया था उसकी वजह से आर्मी वाला कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया था, तो अभी भी खेलूँगी तो अपने ओन पे ही खेलूँगी। जी, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, और कोई जब आप इकट्ठी होती हैं तो कोई सियासत पे भी बात होती है? मैं वापडा से खेल रही हूँ और फेस्को को रिप्रेजेंट करती हूँ मैं, फैसलाबाद। और जब हम लोग इकट्ठे होते हैं तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में ज़रूर बात होती है। तो क्योंकि सबकी डिफरेंट जो है ना वो है व्यूज़ हैं। तो जैसे मैं PTI को सपोर्ट करती हूँ। अच्छा। और क्या कहते हैं बाकी सब नून लीग को करते हैं कुछ लोग। तो लाइक थोड़े से क्लैशेस हो जाते हैं, लेकिन इट्स ओके, वी आर फ्रेंड्स। तो लाइक हम लोग इसको चीज़ को बॉदर नहीं करते। आपको लगता है कि PTI की गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ किया है? अभी इतना मतलब हाँ अभी नहीं इतना हुआ। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी अलबत्ता हम लोगों को वापडा में, तो लेकिन इंशाल्लाह। नूर, आप बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने क्या किया स्पोर्ट्स के लिए आपकी नज़र में? मेरी नज़र में मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कोई इतना भी ख़ास काम किया स्पोर्ट्स पे। और इमरान खान खुद एक स्पोर्ट्समैन है, और उन्होंने क्या नाम फिर भी कुछ इतना ख़ास नहीं किया। उन्होंने इदारे बंद करने का भी कह दिया, सारा कुछ के मतलब जो भी वापडा वगैरह वो सब ख़त्म करने का भी कह दिया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स का भी कहा कि ख़त्म करने का। तो मेरा ख्याल से उन्होंने मतलब एज ए स्पोर्ट्समैन होके ये ठीक नहीं किया।
हाँ जी, ये बस हम सेलिब्रेट करने लगे हैं। मेरी एशियन गेम्स की टीम में आने का पहली दफ़ा मैं आई हूँ, तो बस मैंने सोचा कि मैं अपनी दोस्तों को अफ्तारी पर बुलाऊं, उनके साथ सेलिब्रेट करूँ। नूर, टेनिस के अलावा क्या शौक हैं घर में? क्या होता है? कोई फैशन में दिलचस्पी है? कोई मॉडलिंग करने का भी इरादा है? हाँ जी, मॉडलिंग करने का इरादा तो नहीं है, लेकिन वैसे फ़ैशन में है, मेकअप ख़रीदने का है, और फिर शॉपिंग वगैरह करने का काफ़ी मुझे शौक़ है। तो वो पैसे कहाँ से, फादर से लेते हैं या अपनी पॉकेट मनी से मेकअप खरीदती है? नहीं, फादर से तो नहीं लेती, अपनी पॉकेट मनी से ही लेती हूँ, और जो भी मेरी जो सैलरी मुझे मिलती है मैं उसी में से सैलरी कितनी मिलती है? सैलरी अभी फ़िलहाल तो मेरी कम ही है, 35 ही है, लेकिन फिर भी उसमें मेरा हो जाता है गुजारा। मतलब मैं उसके अपनी पॉकेट के लिहाज से ही शॉपिंग वगैरह जो भी मैंने करनी होती है वो करती हूँ। अच्छा, मॉडलिंग करने का क्यों शौक नहीं है? आजकल तो जितने भी प्लेयर हैं वो मॉडलिंग करते हैं और उसमें से पैसे कमाते हैं। हाँ जी, बस वैसे ही मुझे मतलब इतना मुझे था ही नहीं कभी शौक़ शुरू से ही मॉडलिंग का, तो इस वजह से मैं इसमें कभी आई नहीं इस फील्ड में। अच्छा, पसंद नहीं करती? हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि खेलने के अलावा टाइम कैसे ज़्यादा गुजरता है? कोई मूवी देखने चली जाती हैं या म्यूज़िक सुनती हैं? जैसे आप दोस्त सारी इकट्ठी हो जाती हैं, तो और क्या तफरीह के लिए क्या करती हैं? एंटरटेनमेंट और क्या है? उनके साथ बस मैं अपनी दोस्तों के साथ बाहर जाती हूँ, कभी डिनर पे चली गई, कभी उनके साथ शॉपिंग पे चली गई, कभी मूवी देख ली सिनेमा में जाके, और बस उनके साथ ही मतलब ज़्यादातर अपनी दोस्तों के साथ टाइम पास कर लेती हूँ। तो कभी कॉलेज की दोस्त, कभी स्कूल की फ्रेंड्स, तो इसलिए म्यूज़िक भी सुनती हैं? म्यूज़िक भी सुनती हूँ। हाँ जी, म्यूज़िक भी मैं ज़्यादा दोनों सुनती हूँ, हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों सॉन्ग सुनती हूँ, और पाकिस्तानी भी हमारे सुनती हूँ। अब तो काफ़ी अच्छे सिंगर्स आ गए हैं, तो पाकिस्तानी कौन से सिंगर्स पसंद हैं, और एक्टर कौन सा और एक्ट्रेस कौन सी पसंद है? मुझे एक्ट्रेस पसंद है वो मायरा खान। अच्छा। और इसके अलावा एक्टर में मुझे पसंद है फवाद खान। हाँ जी। और उसके अलावा अगर म्यूज़िक आपने सिंगर का पूछा है, तो आजकल मेरा फेवरेट ये इस तरह के ये हसन रहीम वगैरह, ताहा जी वगैरह, जो पाकिस्तानी सिंगर्स। खुद भी गाना गा लेती हैं? नहीं, खुद नहीं शौक है। अच्छा, तो खाने में क्या पसंद है? क्या घर में हो तो क्या बनवाती हैं ख़ास तौर पे? खाने में तो मुझे हर चीज़ पसंद है, लेकिन मेरी फेवरेट बिरयानी है, और उसके अलावा मैं खुद भी बेकिंग करती हूँ, मुझे बेकिंग का काफ़ी शौक़ है। तो घर में कभी कभार मैं ब्राउनीज़ बना लेती हूँ, कैरेट केक बना लेती हूँ, उसके अलावा कुकीज़ बना लेती हूँ, और फिर स्टिकी टॉफ़ी डेट पुडिंग बना लेती हूँ, और भी मतलब काफ़ी मतलब चीज़ें डिफरेंट। आपकी फैमिली जो है उसका तो बहुत पुरानी फैमिली लाहौर की रहने वाली है, तो लाहौरी खाबे और लाहौरी खुराक नहीं पसंद आपको? पाए और इस तरह की चीज़ें, हलवा पूरी, वो तो बहुत ज़्यादा पसंद है। हम हर संडे बट पे जाते हैं हलवा पूरी खाने, वो हमारा स्टेपल, वो हर संडे होता ही होता है, या हमारे घर आते हैं हम उधर जाते हैं। और इसके अलावा हमारे घर में तो पाए वगैरह, मगज़ और इस तरह के बिरयानी, साग गोश्त, वो बहुत हम सब शौकीन हैं। तो हमारे हैं भी हम कश्मीरी, तो वो इसलिए हमें ये खानों का बहुत शौक़ है। तो कश्मीर में कभी गई हैं? कश्मीर जाके देखा कभी? नहीं, गई तो नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी सुने हैं, और मेरे सारे दादा दादी वो वहीं से ही सारे जो पार्टीशन से पहले जो थे वहाँ से हैं, तो काफ़ी मतलब सुना है। अभी तक गई नहीं, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। अच्छा, ये बताएं कि जो आम घर से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियाँ हैं वो स्पोर्ट्स में आ सकती हैं, कोई दिक्कत होती है? हाँ जी, ज़रूर आ सकती हैं अगर उनमें पैशन है। दिक्कत भी होती है अगर फैमिली उनकी सपोर्टिव ना हो, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आजकल की लड़कियों में काफ़ी पैशन है, और मतलब मैं देख रही हूँ कि काफ़ी स्पोर्ट्स में भी आ रही हैं, एथलीट्स काफ़ी बन रही हैं। और इसके अलावा मतलब अगर डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो फिर सब कुछ हो सकता है। बस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लड़कियां जो है क्या नाम है वो आगे नहीं बढ़ पाती, आती नहीं है, और खेलने नहीं आती। वो जब लोग जो है उनको लेट डाउन करते हैं कि आप ये नहीं कर सकती, ये नहीं बन सकती, तो बस अगर ये ना हो तो मेरा ख्याल से कि काफ़ी लड़कियां आएँ स्पोर्ट्स में। अच्छा, आपके तो फादर थे, वो टेनिस खेलते थे और टेनिस कोच हैं, तो शायद आपको इस तरफ रुझान हुआ। अगर आपके फादर भी इस
टेनिस में ना होते तो फिर आप क्या करती? क्या कुछ और करना अच्छा लगता आपको? फिर शायद मैं टेनिस ना खेलती, कोई और स्पोर्ट्स खेल लेती। शायद मतलब स्विमिंग की तरफ ज़्यादा चली जाती, क्योंकि मुझे स्विमिंग करने का शौक़ भी है, हो सकता है उसको प्रोफेशनली ले लेती। लेकिन टेनिस शुरू से मेरी फैमिली में है, सब टेनिस खेलते थे और मैंने सबको देखा है अपने बड़ों को टेनिस खेलते हुए, तो फिर इसीलिए मेरा शौक़ इसी में ही शुरू से। इन फ्यूचर कहाँ खेलने जा रही हैं? अब कौन सा एजाज़ है जो पाकिस्तान लेकर आएंगे? अभी इंशाल्लाह मैं जून में जा रही हूँ मलेशिया फेड कप खेलने, और इसके अलावा एशियन गेम्स खेलने हम जा रहे हैं सितंबर में, चाइना जा रहे हैं। तो चाइना से फिर आप विन करके आएंगी, कितनी कामयाबी की उम्मीद है? इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और मतलब हमारे अच्छी पोजीशन आएगी, क्योंकि हम एज ए टीम जा रहे हैं तो हमें टीम एफर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। वो जब तक ना हो तो तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इंशाल्लाह होपफुली हम अपना बेस्ट देंगे। मलिक साहब, नूर ने कितनी एज में खेलना शुरू किया और आपको कब एहसास हुआ कि ये आपकी तरह टेनिस स्टार बनना चाहता? देखें जी, स्कूल में इसको शौक़ तो था, मगर कोई ज़्यादा हमने एफर्ट नहीं किया। तो इसने स्टार्ट ज़रा ज़्यादा लेट स्टार्ट किया है, जो शौक़ से करते हैं, जिसको कहते हैं कि हाँ प्रोफेशनली मैं इसको अब लूँगी प्रोफेशनल। बट आई थिंक इंटरेस्ट तो था एज बिकॉज आई यूज़ टू प्ले। फिर अपना ये थे कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी अपना जो है बहुत जूनियर नेशनल चैम्पियन रहे हैं। बट द थिंग इज़ के इंटरेस्ट फैमिली में था। अच्छा। बट इसको आस्ता आस्ता जो है मेहनत। तो आपकी फैमिली में और कितने स्टार हैं? मेरे बड़े भाई जो थे नज़ीर मलिक, ही वॉज जूनियर नेशनल चैम्पियन। पर फिर माई फादर पास्ड अवे, देन ही हैड टू टेक केयर ऑफ द बिजनेस, ही लेफ्ट टेनिस एंड देन ही स्टार्टेड कोचिंग मी। फिर वो आस्ता आस्ता, फिर आपको पता है कि वो चाचे भी खेलते थे, मगर ये है कि इसको जो शौक़ पड़ा है वो ज़्यादा मेरी पुश से हुआ कि यार अपना यू शुड प्ले फॉर पाकिस्तान। जिस तरह हुस्ना थी, इसको भी देखती रही और मेरी चैम्पियंस काफ़ी निकली, तो उसने फिर इसको ये हुआ कि यार आई हैव टू वर्क हार्ड ऑल्सो। देन शी बिकेम जूनियर नेशनल चैम्पियन फॉर 2 years। तो ये एक बहुत बड़ा उसका अपना जो था वो प्लस पॉइंट था कि इसने उसको जब जूनियर नेशनल चैम्पियन हुई तो इसने और मेहनत स्टार्ट कर दी। बट आई वुड से दैट मेहनत का मकसद जो हम कहते हैं ना, वो इसने नहीं किया। जो अगर इसने उस तरह मेहनत की होती और इसको होती डेस्परेट कि मैं आई हैव टू बी द चैम्पियन, एशियन चैम्पियन एंड विन मेडल, ये सोच बड़ी होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आने वाले वक्त में तो हो सकती है। हाँ नहीं, इंशाल्लाह ताला शी हैज़ टू वर्क हार्ड, एफर्ट इज़ देयर। मगर ये कुछ चंद घंटों की मेहनत नहीं है, ये आपको रोज़ की मेहनत बाकायदगी से करनी है। 7-8 घंटे की मेहनत है, जिसमें अपना टेनिस, फिजिकल कंडीशनिंग, लाइट जिम, सब कुछ आ जाता है। उसका अबाउट 7-8 आवर्स का एक पीरियड है, ये आपको 3 घंटे में नहीं कर सकते। तो इस वजह से आप देख लें आजकल बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े चैम्पियंस जो हैं, एज मैनी बॉल्स यू हिट, आप उतनी ही ज़्यादा आपकी एक दोस्ती बढ़ती है गेम के साथ। आपको पता चलता है कि आई कैन हिट टू दैट कॉर्नर अगेन एंड अगेन। तो मेरा ख्याल है कि वो मेहनत के साथ है, और 5000 बॉल मारना जब होगा तो आपको फील खुद ही आ जाएगी, फिर आपके ज़हन में होगा मेरा आई एम गोइंग टू हिट द बॉल। तो मगर ये है कि अब शी इज़ वर्किंग हार्ड, इसको एहसास है कि यार मैं अपने मुल्क के लिए खेलना है, एशियन गेम्स में जाना है। बट नाउ शी इज़ वेरी कॉशियस ऑफ डाइट प्लान होता है, फिजिकल कंडीशनिंग का प्लान है, वो सारा कुछ। तो मेरा ख्याल है ठीक है, हम ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते एज फार। वैसे वजह क्या है कि घर में कोच हो और वो भी वालिद हों, तो वो तो ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेन भी कर सकते हैं और डाइट प्लान भी बना सकते हैं। उसमें ये होता है कि जी ये ज़रूरी नहीं है कि, मगर ये है कि ये मेरी जो ट्रेनिंग होती है उसमें ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्टी इसको आती है, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा सख्त हूँ, ज़रा मेहनत ज़्यादा करवाना चाहता हूँ। इससे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा, और कोई भी हो, वो थोड़ा परेशान होते ज़रूर है, मगर इवेंचुअली उसका फल उन्हें मिलता है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो कर जाता है उसका फ़ायदा उससे होता है, और वो फिर लॉन्ग टर्म में इट पेज द प्लेयर। अच्छा, कोच तो आप बहुत सख्त हैं, तो वालिद कैसे हैं? लाड करते हैं, प्यार करते हैं? नहीं, वो तो एक डिफरेंट है। देखें जी, स्पोर्ट्स के साथ
या बाहर अपना आप मुल्क के लिए जब खेलना हो तो फिर यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विथ सर्टन थिंग्स कि आपकी डाइट प्लान है, आपका प्रोग्राम है, आपका किस तरह है, वो मैं इसको ज़्यादा सीरियसली लेता हूँ. बट ये है कि एनी एज फार एज फादर अपना यस वी आर वेरी फ्रेंडली और हमेशा अपना इसका ओपिनियन लेके चलते हैं और अपना मैं अपनी इसको बताता हूँ कि यार ये बेहतरी है तुम्हारी गेम के लिए, ये बेहतरी है तुम्हारी वैसे प्राइवेट लाइफ के लिए. तो ये है कि वी हैव अ वेरी गुड फ्रेंडशिप और ये मेरे साथ वैसी बड़ी रिलैक्स रहती है. सिर्फ ऑन द कोर्ट जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम आता है उसमें अपना शी इज़ लिटिल बिट नर्वस एंड शी गेट्स लिटिल इम्पेशेंट. नूर, सारा दिन टेनिस, शाम को भी टेनिस, इतनी प्रैक्टिस होती है? हाँ जी, अब तो आजकल रमज़ान है तो इस वजह से अफ्तारी के बाद ही ज़्यादा मैं खेलती हूँ. 1.5 घंटे से 1.5 घंटे से 2 घंटे तक मैं खेलती हूँ कम से कम. 9 बजे वैसे मैं स्टार्ट करती हूँ और फिर 10:30 कभी 11 बजे तक मैं ख़त्म करती हूँ. अच्छा, तो ये कितनी रोज़ाना कितने घंटे की प्रैक्टिस हो जाती है इफ्तारी के बाद भी और इफ्तारी से पहले भी? हाँ जी, 1 घंटा, आधा पौना घंटा मैं इफ्तारी से पहले खेलती हूँ टेनिस. उसके अलावा 1 घंटा मेरी फ़िटनेस होती है, वो भी टेनिस से पहले. और फिर इफ्तारी के बाद मैं 9 बजे के करीब अपनी प्रॉपर मतलब ड्रिल्स वगैरह करती हूँ 1.5 घंटे से 2 घंटे. तो ये घर का कोर्ट जो है वो कितना पुराना है? ये आपके दादा के दौर का है? नहीं, ये मेरे अब्बू के दौर का, ये काफ़ी पुराना है. मतलब जब ये असाम भाई और क्या नाम उशना सुहेल जूनियर्स थे तब से वो ये बना हुआ कोर्ट और मतलब काफ़ी पुराना कोर्ट है और सारे इधर खेले में टॉप जूनियर्स और टॉप जो नेशनल लेवल पे भी जो खेल रहे हैं. कभी ऐसा हुआ है कि रात को नींद ना आ रही हो और आप आके टेनिस खेलना शुरू कर दें? हाँ जी, कई बार हुआ है कि जब मैं फ्री टाइम होता है, नींद ना आ रही हो तो फिर मैं बाहर आके कभी सर्व्स मार ली, कभी कुछ कर लिया, बॉल प्रैक्टिस कर ली. अच्छा. तो हाँ जी, वो मैं कर लेती हूँ. तो इसके लिए कितने लोग दरकार होते हैं? जब आप रोज़ाना प्रैक्टिस करती हैं तो फिर कोच आपको घर के लिए अलग से आता है और बाहर जब आप जाती हैं तो कोच अलग होता है. कितने कोच हैं जो आपको प्रैक्टिस करवाते हैं? हाँ जी बिल्कुल, जब मैं बागे जिन्ना जाती हूँ तो वहाँ के मेरे जो कोच हैं वो अलहदा हैं, फिर फिटनेस ट्रेनर अलहदा है मेरा. और जब मैं इधर आती हूँ घर पे तो घर के भी मेरा अलहदा, वो गवर्नर हाउस से मेरे कोच आते हैं, वो मुझे खिलाते हैं.